क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने धरती पर पड़ा एक मृत सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वे चले गए। जब ऋषि शमिका का पुत्र श्रृंगी लौटा तो उसने यह दृश्य देखा, अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप। क्रोधित होकर उसने कहा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वह राजा 7वें दिन सर्प तक्षक के डंसने से मरेगा। जब ऋषि शमिका को पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, वत्स, राजा परीक्षित ने भूल की है पर वे धर्मात्मा हैं। क्रोध में दिया गया शाप उचित नहीं। ऋषि ने दूत भेजकर राजा को चेताया। राजा परीक्षित को जब शाप का समाचार मिला तो उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने कहा, यह शरीर नश्वर है, 7 दिन बाद मृत्यु निश्चित है, तो क्यों न उस समय का उपयोग मोक्ष के मार्ग में किया जाए। उन्होंने गंगा तट पर जाकर सप्ताह भर का व्रत लिया और सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया। उन्होंने पूछा, मृत्यु से पूर्व मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसे परम कल्याण प्राप्त हो। तभी वहां महर्षि शुकदेव आए। केवल 16 वर्ष के थे, निर्वस्त्र, परंतु परम ज्ञानी और वैराग्यवान। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवान कृपया बताइए, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। श्री शुकदेव ने कहा, राजन, केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम और कथा का श्रवण ही मुक्ति का मार्ग है। सब कुछ त्याग कर उनके चरणों में मन स्थिर करो। तब उन्होंने सप्ताह भर तक श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश दिया। उसमें भगवान के अवतारों, उनकी लीलाओं, भक्ति और मोक्ष के रहस्यों का वर्णन हुआ। 7वें दिन के अंत में जब कथा समाप्त हो चुकी थी, राजा परीक्षित ध्यानमग्न बैठे थे। तभी तक्षक नामक नाग वहां पहुंचा। उसने ब्राह्मण के रूप में आकर राजा के ऊपर डंस लिया। राजा शांत भाव से भगवान का नाम लेते हुए देह त्याग कर स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित का जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध में किया गया कर्म विनाशक हो सकता है। मृत्यु का ज्ञान मिलने पर भी जिसने उसे ज्ञान और भक्ति में बदला वही सच्चा राजा है।